है, तो उसको आप क्या कीजिएगा, उस पर लाठीचार्ज कीजिएगा, या मान लीजिए कि आप देखिएगा नहीं करना उचित, वाटर कैनन चलाइएगा, आपको AK-47 से उस पर आप मतलब गोली फायर कर दी। अब गोली जो फायर किया है पुलिस का नाम है अभिषेक पटेल, वो अपना कुर्मी वाला मानसिकता में सोचा हुआ टाइट सम्राट चौधरी हमारा सकता है, इस तरीके से गोली चला दिया। नहीं, AK-47 से आप बच्चे को खूब आपको पत्थर चला रहा था, वो उसी माह से कहा चलाया। हाँ। लेकिन JP नड्डा और जितेंद्र सिंह से जो अभिषेक दिक्के का बात हुआ था, नहीं तो ये पटना को बना देगा सर। देखिए एक चीज़ आप समझ लीजिए, हम आपसे तभी तक डरेंगे जब तक हमको ये लग रहा है कि हमको आप पीटिएगा, हमको दर्द होगा या हम जेल चले जाएंगे। जिस दिन वो डर खत्म हो जाएगा, बात खत्म, हमको लगेगा मारना है मार दो, ये जिस दिन हमारे दिमाग में बात आ गया फिर आपके लिए मुश्किल खड़ा हो जाएगा। बात समझिए इस बात को, ऐसा होता है, ऐसा ही होता है। हीट ऑफ द मोमेंट जो होता है ना, उस मोमेंट में ऐसा होता है। आप सर क्या सोचते हैं इस पर? मेरा कहना है हाँ कि रवि बाबू जो कह रहे हैं हाँ वो अक्सर सच सत्य है। ठीक है, और तो इस वीडियो को भेजा जाए सम्राट चौधरी के पास। JP नड्डा जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह से जो वार्ता हुई थी अभिषेक दिक्के का, वार्ता के आधार वार्ता को आधार मान के केंद्र सरकार को भी चाहिए सम्राट चौधरी से बात करें और उस विद्यार्थी को जिसको पुलिस ने पकड़ के जेल में डाला है उसको रिहा करें। विद्यार्थी भी अपने अध्ययन में लग जाए, सरकार अपना काम करे इसको, और अन्यथा सरकार ये दिखाने का प्रयास नहीं करे कि केंद्र दब गया, कमज़ोर है, हम बहुत दबंग हैं, मजबूत हैं, ऐसा दिखाने का प्रयास नहीं। मतलब बिहार सरकार उसको दिखाना चाह रही है कि हम हैं कुछ, हाँ, है ना। और योगी जी क्या कर रहे हैं? वो भी तो शायद कुछ कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ, यूपी में क्या हो रहा है इस पर? कुछ हो रहा है? योगी आदित्यनाथ जी के का जहाँ तक सवाल है, यूपी वो अच्छे आदमी, यूपी नहीं, इस मुद्दा में इस मुद्दा सिर्फ बिहार में हो रहा है कि योगी जी भी कर रहे हैं? तुम रिकॉर्डिंग बंद करो, तुम पहले एक चीज़ को समझो। हाँ अभी पूरे देश में क्या हो रहा है ना, पूरे देश की जो व्यवस्था पहले चलती थी, जो नेता होते थे उसमें अधिकांश नेता पढ़े लिखे होते थे, कुछ नेता बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते ठीक थे, है। उस समय कुछ नेता लुच्चा मक्कार बेमान होते थे, लेकिन 60-70% नेता पढ़े लिखे होते, नेता देश चलाते थे, ब्यूरोक्रेट उनको हेल्प करता था। अभी पूरे देश में क्या है, तानाशाह टाइप का CM है, तानाशाह टाइप का PM। अभी देश को चला रहा है IAS IPS, नेताओं की कोई भूमिका नहीं है। कुछ नेता जो आपको दिखते हैं जो सरकार में लगता है कि वरिष्ठ नेता हैं, वो भी बस उस बड़े PM CM के मतलब चल गए भल गए, ठीक है। तो IAS IPS जब देश चलाएगा तो देश का यही हाल होगा। ये आपका पर्सनल नहीं, व्यू है पर्सनल ओपिनियन नहीं है, जो यही दिखता है वही कहा जो गया। बिहार का हाल है उससे 10 यही हाल है। बिहार का जो हाल है उससे 10 गुना ज़्यादा खराब हालत है यूपी का। यूपी में आज के डेट में सरकार तो आ रही है बार बार। यूपी में आज के डेट में कोई लोकतंत्र नहीं है, बिहार में कोई लोकतंत्र नहीं है। आज अगर आप बिहार में अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कीजिएगा तो सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा, आप पे केस हो जाएगा। लेकिन पब्लिक तो वोट उसी को कर रहा है। पब्लिक वोट दे रही है। पब्लिक जब चुनाव का वक्त आता है, पब्लिक का मेमोरी बहुत शॉर्ट टर्म का होता है, उसको 10,000 रुपया दे दिया जाता है, देशभक्ति का चूरन चटा दिया जाता है, तो वो चीज़ सब चीज़ भूल जाती है, ठीक है। भारत में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे जान का कीमत नहीं है। अगर यूरोप अमेरिका में एक आदमी मर जाता है ना, 10 साल उसके बरसी में उसके दोस्त उसके रिलेटिव जाते हैं गुलाब का फूल रखने के लिए। यहाँ पे आदमी मर जाता है 6 महीने बाद उसके घर का आदमी उसको भूल जाता है, ठीक है। दिन हुआ बात। अभी ऐसा कोई दिन नहीं है 365 दिन में जो बॉर्डर पे कहीं ना कहीं हमारा 1-2 जवान नहीं मरता है। मीडिया उसको कवरेज तक नहीं देता है, मीडिया दिखाता तक नहीं है उसको, क्योंकि ये देशभक्तों की सरकार है, तो इसमें जवान जो सैनिक मर रहा है उसका कोई कीमत नहीं। यही चीज़ UPA के शासन में होता था, 1-2 सैनिक मरता था तो उसको पूरा प्राइम लाइफ में दिखता फिर है। वोट तो आप भी बीजेपी को दिए हैं। वोट हम BJP को दिए हैं, लेकिन हम अंधभक्त नहीं, वोट दिए हैं। वोट देने के बाद हम ये देखते हैं कि कौन हु इज़ लेसर एबल। अगर 2 बेईमान आदमी में जो कम बेईमान है उसको वोट तो दें। कांग्रेस ज़्यादा बेईमान है। उस समय हमको ऐसा लगता है कांग्रेस की बहुत सारी पॉलिसी जो हमको समझ में आ रही है, लेकिन वोट देने के बाद ऐसा नहीं कि उस सरकार के हम अंधभक्त बने रहते हैं। वोट दिए, उसका सरकार का जो नीति गलत है उसका विरोध भी करते हैं, 5 साल फिर विरोध करेंगे। हो सकता है 2029 में भी हो सकता है कि हमको उसमें फिर भाजपा को वोट देना पड़े। कांग्रेस की बहुत सारी ऐसी पॉलिसी है जो मेरी समझ में नहीं आ रही। आपको सर क्या लगता है? ये कह रहे हैं
इसमें बहुत हद तक सच्चाई है। प्रत्याशी का गलत चयन भी आपको वोट देने के लिए कभी कभी मजबूर करता है। तो इस बार क्या लग रहा है, कांग्रेस को वोट कीजिएगा? कांग्रेस को वोट करने का जहाँ तक सवाल है तो इसका जवाब अभी हम नहीं देंगे। कांग्रेस की जो पॉलिसी है, कांग्रेस का जो सोच है, कांग्रेस का जो नेतृत्व है, वो अभी इतना विश्वस्त नहीं हुआ है तो वोट देकर सत्ता तक पहुँचाएगा। आज भी यही स्थिति। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो मोदी जी तक जाएगा। उसका लीडरशिप उतना मैच्योर नहीं है, कांग्रेस का जो लीडरशिप है उतना मैच्योर नहीं है। अभी भी नहीं। जो देश चलना है। आदमी तुम किससे बात कर रहे हो इस पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से सोचता है। जो आदमी गरीब जिसके पास घर नहीं है, खाना नहीं है, वो पहले देखेगा कि हमको फ्री में खाना राशन कौन देगा, वही उसके लिए ज़रूरत है, वही उसका सब कुछ। जिसका पेट भरा हुआ है वो थोड़ा देखेगा कि हमको थोड़ा हेल्थ फैसिलिटी कौन दे देगा, उसके बाद देश में क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उसका पेट भरा हुआ है, वो इसलिए उस तरीके से सोचता है। अमन जी आइए आइए, वेलकम। हेलो, नाउ आई एम लाइव, यू आर लाइव आल्सो। चल क्या ठीक है। ये चीज़